दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प और सबक देने वाली है। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन अच्छा हो और भाग्य आपके ऊपर मेहरबान हो, तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव का, उस गांव का नाम शोलापुर था। उस गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। मोहन का एक लड़का था जिसका नाम चंदर था। एक दिन मोहन काम पर जाने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मटके बनाना सीख लो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर में पैसे भी ज्यादा आएंगे। कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। अभी से पैसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो ही कुछ इंतजाम होगा। चंदर ने मोहन की बात सुनकर कहा, मुझे आपकी तरह कुम्हार का काम नहीं करना, मुझे ये मटके बनाना अच्छा नहीं लगता। मोहन ने चंदर की बात सुनकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तब चंदर बोला, पिताजी, मैं छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं तो कोई बड़ा व्यापार करूँगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, व्यापार करने के लिए अनुभव और पैसा चाहिए और हमारे पास दोनों ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत पैसे मैं कमाता हूँ वो हमारे घर में ही खर्च हो जाते हैं। चंदर ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, मैं आपसे पैसे कब मांग रहा हूँ? मैं पैसे खुद कमा लूंगा और अगर कमा नहीं पाया तो कोई ना कोई और रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन मैं ये मटके बनाने वाला काम नहीं करूंगा। ये बोलकर चंदर चला गया। चंदर सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। जब भी मोहन उसे काम करने के नसीहत देता तो चंदर हर बार यही जवाब देता कि मुझे नहीं बनना कुम्हार, मैं आपको ये बोल बोल कर तंग आ गया हूँ। मोहन भी चंदर की ये बातें सुनकर तंग आ गया था। वो जानता था कि उसका बेटा कामचोर है, वो कोई काम करना ही नहीं चाहता। एक दिन मोहन ने चंदर को बुलाया और कहा, अगर तुम मटके बनाने का काम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें ठाकुर जी के घर नौकरी पर लगवा देता हूँ। जिनको मैं मटके बेचता हूँ वो बहुत ही अच्छे और भले इंसान हैं। मोहन ने जब चंदर को बहुत कहा तो इस बार वो मना नहीं कर पाया और ठाकुर जी के यहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी ने उसे काम पर आने से मना कर दिया। जब मोहन ने ठाकुर जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मोहन, यहाँ तुम्हारे बेटे का काम करने में मन नहीं लगता। वो हर समय किसी न किसी सोच में डूबा रहता है। वो आलसी और निकम्मा है। मैं जो भी काम उसे देता हूँ उसे वो पूरा नहीं करता। मोहन ने जब ठाकुर जी की ये बात सुनी तो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और फिर घर चला गया। घर जाकर मोहन ने चंदर को समझाया और कहा, मुश्किल से तुम्हारे लिए ठाकुर जी के यहाँ नौकरी ढूंढी थी। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? चंदर ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? ठाकुर जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या हुआ? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ ठाकुर जी हैं? क्या और नहीं? क्या मुझे कहीं और काम नहीं मिलेगा? आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। इस घटना के बाद मोहन ने चंदर की दूसरे गांव में नौकरी लगवाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से चंदर की शिकायतें आती रही और आखिर में हालत ऐसी हो गई कि गांव में कोई भी आदमी नहीं बचा जो उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार होता। बेटे की ऐसी हालत देखकर मोहन परेशान रहने लगा। उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी।
एक दिन मोहन की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मौत के बाद चंदर को समझ आया कि बिना मेहनत के रोटी नहीं कमाई जा सकती। इसलिए अब चंदर ने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन पूरा गांव उसकी हरकतें जानता था, इसलिए किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। तब चंदर ने सोचा कि किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। ये विचार बनाकर चंदर अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में काम की तलाश में निकल पड़ा। जब वो दूसरे शहर में पहुंचा तो किस्मत ने उसका साथ दिया और वहां उसे एक व्यापारी ने काम पर रख लिया। एक वर्ष चंदर ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे उसके जीवन की गाड़ी ठीक तरह से चलने लगी। इस शहर में आए हुए चंदर को 1 साल हो गया था। एक दिन उसने मालिक से कहा, सेठ जी, मुझे आपके यहाँ काम करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं एक बार अपने गांव जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। सेठ चंदर की ईमानदारी से बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, ठीक है चंदर, मैं तुम्हें 15 दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम 15 दिनों के अंदर वापस लौट आना। इस तरह चंदर छुट्टी लेकर गांव की तरफ वापस चल दिया। वापस जाते हुए चंदर मन ही मन सोच रहा था कि जब मैं गांव पहुंचूंगा तो गांव के लोग मुझे देखकर बहुत हैरान होंगे। जो लोग मुझे निकम्मा और आवारा समझते थे, इस बार वो मेरी खूब तारीफ करेंगे। यही सोचता हुआ चंदर वापस जा रहा था। तभी चंदर ने देखा एक बूढ़ा आदमी अपने कंधों पर 3 गठरियां रखकर जा रहा था। वो देखने में काफी कमजोर लग रहा था और ऐसा लग रहा था वो बहुत देर से सफर कर रहा है। आखिरकार थककर वो बूढ़ा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी बूढ़े की नजर सामने आते हुए चंदर पर पड़ी। चंदर भी उसी तरफ जा रहा था जिस दिशा में बूढ़ा आदमी जा रहा था। जब चंदर उसके पास से गुजरा तो बूढ़े आदमी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? तब चंदर ने उससे पूछा, कहो बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, ये गठरी बहुत भारी है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक इसका वजन नहीं उठा सकता। तुम इन गठरियों में से एक गठरी उठा लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुँचा दो। बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हें सोने की 5 अशर्फियाँ दूंगा। चंदर ने बूढ़े की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप बताइए आपने कहाँ जाना है? ये कहकर चंदर ने एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर रख ली। चंदर को महसूस हुआ कि गठरी तो बहुत भारी है। तब उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, इस गठरी में तो बहुत वजन है, आपने अकेले इसे कैसे उठाया हुआ था? बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर हंस दिया। दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो एक गांव के बाहर पहुँचे। तब चंदर ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, इस गठरी में ऐसा क्या है जो ये इतनी भारी है? कोई पत्थर डाल रखे हैं क्या? बूढ़े ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, इसमें तो केवल तांबे के पुराने सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए ये थोड़ी सी भारी है। बूढ़े की बात सुनकर चंदर सोचने लगा कि लगता है ये बूढ़ा कोई बड़ा व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर जा रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे इन सब बातों से क्या मतलब, मुझे तो इसके बदले में 5 सोने की अशर्फियाँ मिल जाएंगी। फिर चंदर ने तांबे के सिक्कों को दिमाग से निकाल दिया और धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी तरह थोड़ा समय और गुजर गया। चलते चलते वो दोनों एक नदी के पास पहुँचे। चंदर बहुत ही ताकतवर और अच्छा तैराक था, इसलिए वो बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन वो बूढ़ा आदमी नदी के किनारे ही खड़ा रहा। ये देखकर चंदर ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप रुक क्यों गए? जल्दी चलिए, हमें नदी पार करनी होगी, तभी हम दूसरे गांव पहुंच पाएंगे। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, मैं बहुत कमजोर हूँ,
मेरे से ये दोनों गठरियाँ उठाई नहीं जा रही। मैं दो गठरियाँ लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरा पैर फिसल गया तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। बेटा, क्या तुम मेरी एक गठरी और उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 5 सोने की अशर्फियाँ और दूंगा। चंदर ने बूढ़े की बात सुनकर कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? अगर आप मुझे सोने की 5 अशर्फियाँ नहीं भी दोगे तो भी मैं आपकी गठरी उठा लूंगा और आपके गांव तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। बूढ़ा आदमी चंदर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे एक गठरी और पकड़ा दी। चंदर ने जब दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वो उसे और भारी लगी, लेकिन चंदर इस बार चुप रहा और फिर दोनों ने जैसे तैसे नदी को पार कर लिया। नदी को पार करने के बाद चंदर ने बातों बातों में बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? क्योंकि ये गठरी पहले वाली गठरी से भी ज्यादा भारी है। तब बूढ़े आदमी ने उसे कहा, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए ये बहुत भारी है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर चंदर का दिमाग चलने लगा। वो सोचने लगा कि बूढ़े की एक गठरी में चांदी के सिक्के हैं और दूसरी में तांबे के। लगता है ये बूढ़ा आदमी काफी दूर से आ रहा है और इसने अपनी सारी जायदाद बेचकर ये धन इकट्ठा किया है। चंदर ये बातें सोचता हुआ चला जा रहा था, लेकिन उसने इस बार बूढ़े आदमी से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वो चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते दोनों एक सुनसान जगह पर पहुँचे। उस सुनसान रास्ते को देखकर चंदर के अंदर अलग अलग विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि ये एक सुनसान रास्ता है। अगर मैं इस बूढ़े के पैसे लेकर भाग जाऊं तो ये मेरा पीछा भी नहीं कर सकता और ये मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। और यहाँ आसपास कोई है भी नहीं जो इसकी मदद कर सके। जब मेरे पास इतने सारे सिक्के आ जाएंगे तो मैं कोई अच्छा सा व्यापार भी कर सकूंगा। ये बूढ़ा तो अब मरने की कगार पर है। ये भला इतना धन लेकर क्या करेगा? इससे अच्छा ये है कि मैं ही इसके पैसे रख लूं। अभी चंदर के मन में ये सब विचार चल ही रहे थे कि तभी उसके मन में दूसरा ख्याल आया, अरे, मैं भी कितना पागल हूँ और कितना गलत सोच रहा हूँ। ये बेचारा बूढ़ा न जाने कहाँ से आ रहा है और न जाने कितनी मेहनत से इसने धन इकट्ठा किया होगा। मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चंदर ने कुछ देर के लिए बुरे विचारों पर काबू पा लिया और गठरियाँ उठाकर बूढ़े के साथ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वो एक पहाड़ी के पास पहुँच गए। बूढ़े आदमी ने पहाड़ी को देखकर चंदर से कहा, बेटा, इस पहाड़ी पर मैं चढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हूँ और चलते चलते मेरे हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो बेटा, मेरी तीसरी गठरी भी उठा लो। मैं इसके बदले में भी तुम्हें 5 अशर्फियाँ और दूंगा। पर बेटा, याद रखना, इन गठरियों को कहीं गिराना मत। ये ध्यान रखना कि कहीं ये गठरियाँ खुल न जाए। चंदर बूढ़े आदमी की बात सुनकर चौंक गया और बोला, क्यों बाबा, आखिर इस तीसरी गठरी में ऐसा क्या है? तब बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, इसमें हीरे, सोना, चांदी के जवाहरात है। ये बात सुनकर चंदर बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप वो गठरी बूढ़े आदमी से ले ली और देखते ही देखते दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बूढ़ा बिना किसी वजन को लिए ही आराम से पहाड़ पर चढ़ रहा था, परंतु चंदर उसके पीछे आ रहा था। उसके पास 3 गठरियाँ थी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। इधर जब से चंदर ने सोना, चांदी और जवाहरात का नाम सुना तो उसका मन बहुत उछल रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। मुझे जीवन में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी ये बूढ़ा अब कितने दिन और जिएगा। इसको इन सिक्कों की अब क्या जरूरत है? इसका पूरा जीवन तो कट चुका है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा धन
लेकर भाग जाता हूँ। अब चंदर का मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अब तो चंदर अपनी इस गलत बात को भी सही साबित करने के लिए कई तरह के विचार बना रहा था। वो सोचने लगा कि लगता है ये बूढ़ा कोई चोर है, वरना इतना सारा धन इसके पास कहाँ से आता। अगर ये कोई बड़ा व्यापारी भी होता तो इस तरह पैदल यात्रा थोड़े करता। मुझे लगता है ये कोई पक्का चोर है और चोरी का माल इस तरह से ले जा रहा है। अब अगर मैं इसका पैसा चुरा भी लूं तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि ये भी तो एक चोर है और चोर के यहाँ चोरी करना कोई गलत नहीं होता। ये सोचते सोचते चंदर अब बूढ़े से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते चंदर बूढ़े आदमी से काफी आगे निकल गया। चंदर ने सोचा जैसे ही पहाड़ की ढलान आएगी मैं इन तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊंगा, फिर ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसी तरह से चलते चलते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब इसके बाद ढलान शुरू होने वाली थी। तभी चंदर ने उसे बूढ़े आदमी की नजर बचाकर तीनों गठरियों को उठाया और आगे की तरफ दौड़ने लगा और देखते ही देखते वो उस बूढ़े से काफी आगे निकल गया। फिर चंदर किसी तरह अपने गांव पहुंच गया। वो सीधा अपने घर के अंदर गया। चंदर आज बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा जल्दी से सबसे पहले गठरी को खोला जाए और फिर सारा पैसा निकाल लिया जाए। ये सोचकर उसने पहली गठरी खोली तो उसमें से उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के नजर आए। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने फटाफट दूसरी गठरी को खोला, लेकिन उसके अंदर भी जंग लगे सिक्के थे। ये सब देखकर चंदर हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। बूढ़ ये आदमी ने तो मुझे कुछ और कहा था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। अब केवल एक गठरी बाकी थी। चंदर ने जल्दी से उस गठरी को खोला। उस गठरी में भी लोहे के जंग लगे सिक्के थे। ये देखकर चंदर क्रोध से आग बबूला हो गया और अपना माथा पीटने लगा। थोड़ी देर के बाद जब चंदर को होश आया तो वो सोचने लगा कि बूढ़े आदमी ने उससे झूठ क्यों बोला। बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे में सोने के सिक्के। बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा? अभी चंदर ये सोच रहा था कि तभी उसकी नजर गठरी में रखे हुए एक पत्र पर पड़ी। चंदर ने जल्दी से वो पत्र उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि मैंने ये पूरा नाटक एक ईमानदार आदमी की खोज करने के लिए रचा था और मैं वो बूढ़ा असल में इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचा ताकि मैं एक ईमानदार आदमी की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य का कार्यभार संभाल सके। इस राज्य का भार वही व्यक्ति संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी भी तरह का लालच ना हो। चंदर ने जब ये पढ़ा तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं अपने मन के बुरे विचारों को काबू कर लेता तो मेरा पूरा जीवन संवर जाता, लेकिन मैं अपने बुरे विचारों पर काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे हाथ से सुनहरा मौका चला गया। मेरे भाग्य में जो राजयोग लिखा था मेरे बुरे कर्मों के कारण मेरे हाथ से निकल गया। दोस्तों, मनुष्य के भाग्य में कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मनुष्य सोच समझकर कर्म करे तो भगवान भी उसका साथ देता है। इस कहानी से शिक्षा लेते हुए हमें जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि हमारा भाग्य हमें मिल जाए। सभी मनुष्यों के जीवन में अच्छा समय जरूर लिखा होता है, लेकिन अगर मनुष्य कर्म अच्छे नहीं करता तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वो भी चंदर की तरह सारी उम्र पछताता रहता है। हमें भी इस कहानी से सबक लेते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भाग्य साथ दे। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि लोग इस कहानी से सबक ले सके और अपना जीवन अच्छा बना सके। कहानी पूरी सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।